नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। झारखंड में चुनावी रणभेरी जल्द ही बजने वाली है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रंजित सिंह जी हैं। रंजित सिंह से जी बातचीत करेंगे हम। रंजित जी, आप चुनावी तैयारियों को यहाँ बीजेपी की किस तरह से देख रहे हैं? अ, चुनाव सबसे पहले तो धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मेरा वोट लेने का प्रयास किया, सो बहुत बहुत धन्यवाद। अ, पार्टी चुनाव की तैयारी तो काफ़ी बहुत बहुत पहले से कर रही है और मुझे लगता है कि पिछले 1 डेढ़ साल से जब से बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से ही ये स्पष्ट मैसेज पार्टी को दे दिया गया था कि अब चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे रहेंगी। और उसी क्रम में कई पार्टी द्वारा इवेंट्स भी किए हैं और वर्तमान में अभी परिवर्तन यात्रा जो पार्टी द्वारा किया गया, जिसका समापन 2 तारीख को हजारीबाग में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए थे। तो उस कार्यक्रम की सफलता, उस कार्यक्रम में जो भीड़ उपस्थित थी लगभग 1 लाख के आसपास, तो स्पष्ट करता है कि पार्टी की तैयारियां बहुत सही तरीके से चल रही है और सही जगह पे है। खासकर धनबाद जिला जो है वो बीजेपी का गढ़ बन गया है और कई दावेदार हैं। ऐसे में आपका भी नाम संभावित दावेदारों में है। इसे किस तरह से देख रहे हैं? पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो पार्टी स्तर पे लिया जाता है। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं और किसे चुनाव लड़ाना है किसे नहीं, ये प्रदेश नेतृत्व तय करता है। हम लोग एज पार्टी कार्यकर्ता, हम लोग पार्टी के लिए कार्य करते हैं। अगर पार्टी आदेश देती है कि हाँ आपको चुनाव लड़ना है तो डेफिनेटली। संगठन से जुड़े हैं तो एक बड़ा दबाव भी रहता होगा कि नहीं, तमाम सीटों पर जो 6 विधानसभा की सीट हैं बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो। इसके साथ और क्या लगता है, धनबाद में क्या होना चाहिए जिसकी कमी रह गई हो, या अगर आपको मौका मिला तो आप उन कमियों को दूर करेंगे? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक पिछले 10 वर्षों से हैं और काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है उनका। बड़े भाई हैं, गार्जियन स्वरूप हैं वो। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं और चूंकि पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार नहीं रही है, तो बहुत सारे ऐसे एजेंडाज हैं जिन्हें हम लोग करना चाहते थे, लेकिन चूंकि सरकार हमारी नहीं थी तो उस हिसाब से पहल भी नहीं हो पाई और सहयोग भी नहीं मिला। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो कि नहीं हो पाए। तो पिछले 5 वर्षों में जितनी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा में चूंकि चूंकि सरकार हमारी थी नहीं, तो उतना डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि होने चाहिए। धनबाद में हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। हेल्थ केयर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली फ्लाईओवर्स की काफ़ी कमी है। जाम से धनबाद के लोग त्रस्त रहते हैं। बिजली व्यवस्था तो पूरे प्रदेश में ध्वस्त है, विशेषकर धनबाद में। मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसे समय भी देखे हैं कि जब एक एक दिन में 8 8 9 9 घंटे ही बिजली मुहैया कराई गई है, 15 15 घंटे बिजली यहाँ पे नहीं है। और ऐसी स्थिति में उद्योगों की क्या स्थिति है, वो हम देख सकते हैं। बिना बिजली व्यवस्था के उद्योग कितने चलेंगे? हम रोजगार सृजन की बात करते हैं और अगर उद्योग चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, अगर उद्योग डेवलप होगा नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से बढ़ेंगे? और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, ऐसा नहीं है कि केवल धनबाद में ही है, पूरे प्रदेश में है, बट लेकिन धनबाद में विशेष करके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मतलब काफी ज्यादा है। और इसके पीछे मेरे पास तथ्य है। मैं आपको तथ्य के बारे में बताऊं कि देखिए, 2 तरह का काम जिले में होता है। एक डेवलपमेंट का काम होता है, जिसके की जो कि डीसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उपायुक्तों की। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो उसकी जिम्मेवारी पुलिस की होती है। तो मुझे याद आता है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी तो उस टाइम श्री अमित कुमार जी डीसी हुआ करते थे। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में हमने 5 उपायुक्त देखे हैं। अमित कुमार के बाद उमाशंकर सिंह जी आए, फिर उसके बाद संदीप सिंह आए, संदीप सिंह के बाद वरुण रंजन आए और अभी वर्तमान में माधवी मिश्रा मैडम है। तो आप ये बताएं कि 45 या 46 महीनों में या 50 महीनों में 5 डीसीज अगर आप देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा? तो ये सरकार को, जिलों को कितना डेवलप करने की इच्छा शक्ति है, इसको दर्शाता है। अगर आप परस्पर अगर पिछले सरकार की बात करें, रघुवर दास जी की, तो यहाँ पे उस टाइम में दोडे जी डीसी हुआ करते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने लगभग पूरा 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके पहले भी मुझे लगता है जो डीसी थे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब चले आते हैं पुलिस की बात करते हैं।
पुलिस में भी मुझे लगता है कि लगभग 4.5 साल में हमने 5 सीनियर एसपीज देख लिए हैं। मतलब अखिलेश वारियर मुझे याद आता है, उनके पहले भी एक एसएसपी थे शायद मनोज रतन चौथे जी, या मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। अखिलेश वारियर को देखा, असीम विक्रांत मिंज को देखा, संजीव कुमार को देखा, अभी एचपी जनार्दन जी को देख रहे हैं। तो बताइए, धनबाद जैसा सेंसिटिव जिला, और आपने खुद यहाँ पे 3-3 आईपीएस का पोस्ट, सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी और फिर आपका नगर एसपी, 3-3 आईपीएस के पोस्ट दिए हैं, क्योंकि आपने खुद इसको सेंसिटिव जिला माना है। और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा है कि धनबाद में जो टाउन एसपी का था वो कई कई दिनों तक प्रभार में चला है, कितने ही दिनों तक, और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यथावत रही है। तो मुझे सीधा सीधा दिखाई देता है, जैसे मैंने तथ्यों की बात कही आपको, मुझे सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सरकार में स्टेट को डेवलप करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तभी तो आपने एक जिले में 5 कलेक्टर दिए हैं पिछले 45 महीनों में, और 5 एसएसपी दिए हैं। अगर आप थोड़ी सी भी संवेदनशील होते हैं आप, तो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप विकास करना चाहते हैं, लेकिन विकास करने वाले जो पहिए हैं उनको आप खुद ही पंक्चर कर देते हैं बार बार। तो सरकार ने किस तरह से काम किया है ये दिखता है। सरकार कई लोक लुभावन स्कीम्स लेकर आई है, मैया सम्मान योजना हो या कई ऐसे समूहों को कई योजनाओं की सौगात दी जा रही है, तो इस कवायद को कैसे देख रहे हैं आप? मैया सम्मान योजना तो ये चुनावी योजना है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। तो चुनाव के समय में योजनाएं सरकार क्यों लेके आती है ये स्पष्ट है, ठीक है। इसके पीछे का एजेंडा यही है कि भाई लोगों को वादे करना है, ठीक है। अच्छा, मैया योजना के पीछे जो इतनी सारी फंडिंग है वो पैसे आएंगे कहाँ से? स्टेट के पास रेवेन्यू नहीं है, इतने इतने पैसे अभी तो आपने चुनाव के समय में लोगों को दे दिया, चुनाव के बाद क्या करेंगे? जब फिर से सरकार बनी जाएगी, ये फंड्स लेके कहाँ से आएंगे? इसके लिए तो सरकार ने बातें इस पर, अभी तो हो सकता है कि फंड्स को डाइवर्ट करके आप, चूंकि चुनाव का समय भी है और अब सरकार के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है, मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, तो सरकार के पास यही समय। और मुझे विश्वास नहीं, यकीन है, आने वाले 5 दिन में आप देख लीजिएगा, अगर सबसे ज्यादा कुछ होगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी अधिकारियों की, ठीक है। क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा वही हुआ है। अगर आप डे 1 से बात करें तो जब से ये सरकार बनी है, तो सबसे ज्यादा काम जो परस्पर हुआ है वो है ट्रांसफर पोस्टिंग। चाहे आप पुलिस की बात कर लें, चाहे आप डीसीज की बात कर लें, हर स्तर पे वही हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे आप बता दें कि भाई कितने उद्योग लगे हैं बड़े बड़े। भाई हमारी सरकार जब थी तो उस टाइम मोमेंटम झारखंड इनिशिएटिव लेके आया गया था, इंडस्ट्रीज को रेड कारपेट दिया गया था। और मैं चूंकि उस टाइम सरकार का पार्ट था, तो मैंने मोमेंटम झारखंड का मैं पार्ट था, मैंने काम किया है उसमें। सिंगल विंडो था उस टाइम उद्यमियों के लिए, किसी को परेशानी हो जाए तो 12 बजे रात को भी हमारा फोन बजता था। सरकार इतनी संवेदनशील थी उस समय कि भाई उद्यमियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मतलब सरकार प्रतिबद्ध थी। और आज के डेट में बाकियों को तो छोड़ दीजिए, हम लोग फोन करते हैं किसी समस्या को लेकर तो संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो देखिए, मुझे लगता है ना कि विजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इस सरकार में विजन का क्राइसिस है। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, इनका कहना है कि उद्योग व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल नहीं रहा, और सबसे बड़ी मुद्दे की बात जो इन्होंने कही कि अगर 4-4.5 साल में अगर एसपी और डीसी का इतना तबादला होगा तो विकास नहीं हो पाता है, जो यहाँ का नहीं हो पाया है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। कैमरामैन राजबलम के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद।